सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री ओम शर्मा एक बार फिर आपके अपने एग्रिल कोचिंग सहारनपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। एजीटीए कट ऑफ को लेकर जितने भी आपके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं, जो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, उन सभी से आज आपको मैं कहीं ना कहीं बाहर निकाल दूंगा। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि 50 से प्लस कट ऑफ कम क्यों जाएगी, 50 प्लस कट ऑफ से कम क्यों जाएगी, और डीवी में देरी होने का क्यों मिलेगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट को फ़ायदा, एसटीए रिजल्ट से क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा, और 22,000 स्टूडेंट पास करने का क्या कारण रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 50 प्लस से कम कट ऑफ क्यों जाएगी। 50 प्लस कम से कट ऑफ जाने का मुख्य से आंकड़ा ये है, जितने भी आंकड़े अब तक मिलाए हैं लगभग जो जर्नल के स्टूडेंट हैं उनके कहीं ना कहीं उनके नंबर जो है लगभग 40 से लेकर 45 या 48 तक ही बन रहे हैं, 48 तक ही बन रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 प्लस या 60 प्लस तक हैं, लेकिन वे जो स्टूडेंट 60 प्लस 50 प्लस हैं वे कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे हैं। और अगर स्टूडेंट जो है कम है तो उनके हिसाब से कभी भी कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ हमेशा एवरेज स्टूडेंट से ही बनती है। देखिए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं 50 प्लस स्टूडेंट हैं, 50 प्लस नंबर वाले स्टूडेंट हैं, वो जनरल में कंसिडर होगा। और ओवरलैपिंग जैसे ही होगी, ओवरलैपिंग होने के बाद जो स्टूडेंट ओबीसी का है और जर्नल से ज़्यादा मार्क्स लाया तो कहीं ना कहीं जर्नल में कंसिडर हो जाएगा। तो 50 प्लस से कम कट ऑफ तो रहने की 100% उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ जो है अभी हमारी जो कट ऑफ रही है लगभग 28 पॉइंट लमसम रही है, इतने पर लगभग रही है दोस्तों। तो अगर हमारी कट ऑफ में 50 प्लस कट ऑफ जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ना, जो भविष्य में अब तक यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें डीवी कट ऑफ से पूरे नंबर यानी 50% से भी 100% कट ऑफ बढ़ने के चांस किसी में भी नहीं हुए। हालांकि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें रही हैं, लेकिन वे वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत कम थी, इसलिए उनमें ऐसा हुआ है। लेकिन हमारा केस जो एग्रीकल्चर एजीटीए का है, उसमें क्या है, उसमें एक तो पेपर भी टफ निकला, दूसरी बात स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं वो भ्रमित हुए, और पेपर बहुत लेंदी था। पेपर लेंदी होने के कारण कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है अधिक मार्क्स नहीं गेन कर पाए, और जिस स्टूडेंट ने मार्क्स गेन भी किए हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उनका स्कोर कम रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो 50 प्लस से कम कट ऑफ जाएगी। और लगभग जो मैंने कट ऑफ बताई है पिछली वीडियो में, आप देखना, महा कट ऑफ के नाम से वीडियो है, 100% कट ऑफ वही रहेगी, आप मिला लेना। और डीवी की कट ऑफ हमने बताई थी वो भी बिल्कुल 100% सही रही है, और जो फाइनल कट ऑफ की महा कट ऑफ की वीडियो डली है वो भी सही रहने वाली है। तो 50% से कट ऑफ 50 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ जो है जो मैंने आपको बताई है लगभग वही जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन था, डीवी में देरी अगर हुई तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो अपना एसटीए का एग्ज़ाम हुआ था, एसटीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट आएगा लगभग वो नवंबर लास्ट और दिसंबर 15 दिसंबर 2025 तक जो है संभावना पूरी है कि यह जारी हो जाए। जैसे ही एसटीए का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में भी उनके अच्छे नंबर होंगे, और एसटीए में भी वो मेंस क्वालिफाई कर अपने ज्वाइनिंग लेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब एसटीए की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके साथ होगी तो वो टीए में अप्लाई यानी डीवी ही क्यों कराएंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी एसटीए में हो जाएगा। तो दोस्तों, डीवी में देरी का फ़ायदा ही होने वाला है। और दोस्तों, अब बात करता हूँ एएफओ एग्ज़ाम में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अभी मेंस का जो रिजल्ट आ जाएगा, और मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद कहीं ना कहीं वो एएफओ में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 10 से लेकर 20-30 स्टूडेंट भी ऐसे निकल गए जिसके नंबर एजीटीए 20 से 30 स्टूडेंट जो है ऐसे भी निकल गए जिसके एजीटीए में भी नंबर ज़्यादा थे और एएफओ भी निकल चुका है, तो वो एएफओ ही कंसिडर करेंगे, ना कि एजीटीए। तो दोस्तों, इन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी भी है, और जैसे हरियाणा एडीओ या फिर कुछ कोई और वैकेंसी निकली है जिन्होंने उनके एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देरी होने का एग्रीकल्चर को फ़ायदा ही मिलेगा टीए में, क्योंकि एसटीए का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एएफओ का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और उधर स्टूडेंट चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं
टी ए की कट ऑफ कम जाने की उम्मीद रहेगी, 1-2 मार्क्स कम हो जाएगा 100%। अब एस टी ए रिजल्ट से कट ऑफ पर क्या असर होगा, तीसरा क्वेश्चन ये था। एस टी ए जो रिजल्ट होगा, एस टी ए रिजल्ट से कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एस टी ए में बहुत ऐसा एक अच्छा माइंडेड स्टूडेंट होगा जो कहीं ना कहीं मेंस क्वालिफाई कर जाएगा, और जो मेंस क्वालिफाई किएगा करेगा बच्चा, और वो फाइनली एस टी ए में सेलेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ए जी टी ए में भी अच्छे मार्क्स गेन कर चुका होगा। इसकी 80% से लगभग 90% संभावना है कि ए जी टी ए में भी अच्छे परसेंट हैं उनके नंबर, और एस टी ए में भी वो फाइनल सेलेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं फाइनल एस टी ए में सेलेक्ट होने के बाद वो ए जी टी ए की डी वी स्किप करेगा, और ए जी टी ए डी वी नहीं कराएगा दोस्तों। तो वहाँ पर कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर होगा। अब दोस्तों मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, 22,000 स्टूडेंट बुलाने का आयोग का क्या कारण रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 22,000 स्टूडेंट बुलाने का मुख्य कारण ये रहा है, जब हमारे किसी भी कोई भी वैकेंसी जो होती है उसकी सीटों पर जर्नल का जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस और एस सी का स्टूडेंट जो है, इन तीनों स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा होता है जर्नल से, जो वो जर्नल से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जर्नल की जो कट ऑफ होती है, जर्नल की जो कट ऑफ होगी वो ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस और एस सी की कट ऑफ को कहीं ना कहीं मैच कराने के लिए उसे स्टूडेंट की ज़रूरत होगी। और जो आप सोचिए, अगर 3% 3 गुना स्टूडेंट बुलाता आयोग, तो 3 गुना स्टूडेंट बुलाने के बाद अगर यहाँ पर जर्नल की कट ऑफ जो है बराबर ही ना आ पाती, तो वैकेंसी में ओवरलैपिंग कैसे होगी। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं दोस्तों, आई होप आप समझते होंगे ओवरलैपिंग कैसे होगी। अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो फिर आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो वैकेंसी पर कोर्ट केस हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आयोग ने पूरी तरह समझते हुए जर्नल की और ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी की कट ऑफ इस तरह बनाने की प्रक्रिया है जैसे हर वैकेंसी में बनती है ओवरलैपिंग होने के बाद। तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो इन तीनों कट ऑफ से ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, एस सी से ऊपर रहेगी, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग करने के लिए स्टूडेंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर स्टूडेंट कम हुआ तो जर्नल की कट ऑफ जो है वो कम नहीं होगी। इसलिए 22,000 स्टूडेंट बुलाने का मुख्य कारण ये रहा है दोस्तों। और इसका कुछ भी यूट्यूबर वाले आपको बताएं कि कोई ये कारण रहा है वो कारण है, कोई कारण नहीं है। केवल एक मुख्य सटीक जो मैंने आपको आंसर दिया है, स्टूडेंट ज़्यादा बुलाने का, जर्नल की कट ऑफ मैच कराने का। इसलिए क्योंकि जो स्पेशल वैकेंसी होती है उनमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट है उनमें भी गलती निकलती है, और बहुत से इसमें बच्चे अपेयरिंग में भी रहेंगे। अपेयरिंग के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं गलतियां निकलेंगी। तो इस प्रकार आयोग ने अपना डीवी का शेड्यूल बनाया है। डीवी का शेड्यूल बनाकर ही आपको नोटिस दिया है कि इतने स्टूडेंट पास किए हैं, क्योंकि जर्नल की कट ऑफ कहीं ना कहीं मेंटेन करनी है आयोग को। तो 22,000 स्टूडेंट देखकर ना घबराएं, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट तो पेयरिंग में बाहर निकलेंगे, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो होम साइंस जो कॉलेज से होंगी, होम साइंस जिन्होंने कॉलेज से किया होगा वो बाहर निकलेंगी। और अपेयरिंग वाले जितने बच्चे होंगे, अपेयरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वे सारे बाहर निकलेंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट गलत होंगे वो बाहर निकलेंगे। ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जिनका नोटिफिकेशन के अनुसार जो डेट दी है उनके मुताबिक नहीं होगा तो वो भी बच्चे बाहर निकलेंगे। तो 22,000 स्टूडेंट देखकर अब ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाने की कोशिश ना करें दोस्तों। आयोग का मेन मकसद यही है कि जर्नल की कट ऑफ मैच कराने हैं, और जर्नल की कट ऑफ से ही नीचे के स्टूडेंट जो है लेवल में रहेंगे। और दोस्तों अगर ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस और एस सी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है, सपोज दैट किसी स्टूडेंट के नंबर जर्नल से ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं जर्नल में कंसिडर होगा। और जो नीचे की उसकी बचेगी, सपोज ओ बी सी के जो नंबर है, ओ बी सी के नंबर 50 है और जर्नल की कट ऑफ लगी है 48 पर, तो ओ बी सी का कैंडिडेट जर्नल में सेलेक्ट होगा। और जब जर्नल में सेलेक्ट होगा तो ओ बी सी की सीट खाली रहेगी, एक सीट जिस पर वो सिलेक्ट होने वाला था, तो उस पर दूसरा छात्र आ जाएगा। तो इसी तरह ओवरलैपिंग होती है, और ये मुख्य कारण रहेगा दोस्तों। तो मैंने जो आपको जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ आपके 100% समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो जैसे फाइनल कट ऑफ की भी वीडियो हमने अपलोड की है, और डॉक्यूमेंट
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी भी, EWS सर्टिफिकेट कौन सा रहेगा वो भी, और AGTA की जितनी AGTA की जो सैलरी रहती है उस पर बनाई है, AGTA की जो ऑफिस जॉब है या फील्ड जॉब है कौन सी जॉब अच्छी है, जॉब प्रोफाइल, एक बार जॉब प्रोफाइल की वीडियो देखना ताकि आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने में ज़्यादा आसानी हो। जॉब प्रोफाइल की ये भी हमारी इस पर पड़ी हुई है वीडियो, तो इन सबको चेकआउट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों में भ्रम ना फैले और बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ों को समझे और समझकर ही अपने सूझबूझ के साथ कदम उठाएं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप, मैं पूरे एनालाइज के साथ ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए 50% से कट ऑफ कम रहेगी और देरी में क्या फ़ायदा होगा, सारी मैंने चीज़ें डिस्कस किया दोस्तों। धन्यवाद।